हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोग पिछले क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देख रहे थे। उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हमने देखा जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा कैश में लाता है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइस के रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। अब यहां भी दो कंडीशन था कि ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे को जिसे कि नया पार्टनर लेकर आया है उसे फर्म में रहने दें, मतलब रिटेन करें, या उसे फर्म से विड्रॉ कर ले। अगर ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के द्वारा लाए गए गुडविल के पैसे को फर्म से विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तो गुडविल का पैसा विड्रॉ करने के लिए भी एक एंट्री होता है जो मैंने बताया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आज हम जानेंगे कि अगर नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल के पैसे को नगद में लाता है और फर्म की पुस्तकों में, फर्म के बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कहने का मतलब है व्हेन गुडविल ऑलरेडी appears या व्हेन गुडविल ऑलरेडी exists in the books and new partner brings his share of goodwill in cash। नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर जो पुरानी फर्म है उसके बुक्स में, उसके बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पहले से मौजूद है, पहले से खुला हुआ है। तो इस केस में क्या करना है, जो गुडविल पहले से मौजूद है, जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमको राइट ऑफ करना होगा, क्लोज करना होगा, बंद करना होगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। गुडविल जो पहले से बुक्स में है वो एक एसेट्स के तौर पर है, संपत्ति के तौर पर है, मतलब उसका बैलेंस डेबिट है, इसलिए उसको राइट ऑफ करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग क्रेडिट करते हैं। When goodwill already appears or exists in the books and new partner brings his share of goodwill in cash। जब फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की रकम नगद लाता है, तो उस केस में सबसे पहले क्या करना है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, जो विद्यमान ख्याति है, उसको राइट ऑफ करना होगा, बंद करना होगा ओल्ड रेशियो में। जर्नल एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो भी ओल्ड पार्टनर हैं, पुराने साझेदार हैं, उन सभी का कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर सभी को डेबिट किया जाएगा टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट में अमाउंट कौन सा आएगा? जो एग्जिस्टिंग गुडविल के में का जो वैल्यू है वो इसमें आएगा और ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ कर देंगे। नरेशन होगा बीइंग द गुडविल रिटन ऑफ इन द ओल्ड रेशियो। ये कौन सा गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल, जो गुडविल पहले से मौजूद है। अब ये तो हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिए। अब नया पार्टनर जो गुडविल कैश में ला रहा है उसके लिए जो ट्रीटमेंट हम लोग पिछले क्लास में देखे वही ट्रीटमेंट करना होगा। एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2। A और B साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को आपस में 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। They admit C into partnership for 1/5 share। उन्होंने C को साझेदारी में 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया। मतलब सी यहां पर नया पार्टनर है। सी ब्रिंग्स ₹30,000 एज कैपिटल।
एंड ₹10,000 एज गुडविल। सी जो कि नया पार्टनर है वो 30,000 रुपए पूंजी के लिए और 10,000 रुपए ख्याति के लिए लेकर आता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी जो कि नया पार्टनर है, उसके एडमिशन के समय, उसके प्रवेश के समय गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो कि पुराने साझेदार हैं, उनकी जो बैलेंस शीट है, मतलब उनका जो बुक्स है, उसमें गुडविल अपीयर है, पहले से मौजूद है। कितने अमाउंट से? 3,000 से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स का 5:3:2, मतलब ए बी सी तीनों को मिलाकर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। चूंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो मालूम है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का सैक्रिफाइस निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर है 3/5 और न्यू शेयर है 5/10। 3/5 माइनस 5/10 किए तो ए का सैक्रिफाइस आता है 1/10। बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी का पुराना हिस्सा है 2/5 2/5 और नया हिस्सा है 3/10 3/10। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किए तो बी का सैक्रिफाइस भी 1/10 आया। इसका मतलब ए का सैक्रिफाइस भी 1/10, बी का सैक्रिफाइस भी 1/10, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया ए और बी के बीच का? 1:1। नया पार्टनर जो गुडविल कैश में लेकर आएगा उसको इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर ए और बी के बीच में बांटा जाएगा। और जो गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से ही अपीयर है, ऑलरेडी अपीयर्ड है, पहले से मौजूद है, जैसे कि 3,000 का गुडविल, इसको हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास किया गया है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को, विद्यमान ख्याति को समाप्त किया गया है। लिखा भी था क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के टाइम पर गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है 3,000 का। गुडविल जो बुक्स में है वो एसेट्स है, यानी कि वो डेबिट है, इसलिए उसको राइट ऑफ करने के लिए हम कर दिए क्रेडिट टू गुडविल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल का वैल्यू है 3,000। ओल्ड रेशियो 3:2 है, यानी 3,000 का 3/5 ए में जाएगा 1,800 और इसी 3,000 का 2/5 बी में 20 कैपिटल में जाएगा। नरेशन बीइंग लगाकर लिखेंगे, बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, जो गुडविल पहले से अपीयर कर रहा है बुक्स में, नाउ रिटन ऑफ, अब उसे बंद कर दिया गया। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब नया पार्टनर जो सी है वो 30,000 रुपया कैपिटल ला रहा है और 10,000 ला रहा है गुडविल। एंट्री पास किए इसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सी कैपिटल ला रहा है 30,000 और गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है 10,000। लिखा है क्वेश्चन में। टोटल मिलाकर कितना लाया सी? 40,000 रुपया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश बाय सी, मतलब कैपिटल और गुडविल का जो पैसा है वो सी के द्वारा कैश में लाया गया। अब ये जो गुडविल नया पार्टनर कैश में लेकर आ रहा है 10,000 का, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। एंट्री पास किया गया है इसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 का अमाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1, तो 10,000 का गुडविल का 1/2, जुड़ने पर 2 ना होगा, 1/2 5,000 रुपया ए को दिए और 1/2 5,000 रुपया बी को दिए। नरेशन लिखा गया है इसका, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का पैसा को फर्म से विड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब हम लोग ये एज्यूम किए कि गुडविल का जो पैसा है उसको फर्म में रिटेन किया जाएगा, रोक कर रखा जाएगा। ठीक है, तो नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है, उसके लिए ये एंट्री पास किए और इसी गुडविल को जो कि नया पार्टनर कैश में लाया,
इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में बांट दी। जो गुडविल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है फर्म के बुक्स में, मतलब नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में अगर कोई गुडविल अकाउंट पहले से मौजूद रहता है तो उसको ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, जिसके लिए हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस क्वेश्चन में गुडविल पहले से बुक्स में मौजूद था 3000 का, जिसको कि हम बंद किए, ओल्ड पार्टनर ए और बी दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट किए टू गुडविल अकाउंट, और कौन से रेशियो में राइट ऑफ किए? ओल्ड रेशियो में। जबकि नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर आए, सो कौन से रेशियो में बांटे हम? सैक्रिफाइस के रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है, जबकि ओल्ड रेशियो हम लोग का 3:2 है। क्लियर है? बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।